मैथ फॉर जॉब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं जिसमें बेसिक क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो पहले बेसिक क्लास को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इजी लगेगा आपको बनाना। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज देख रहे हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो रेट दिया है आपको 4%, रेट 4% टाइम 2 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने आप जान रहे हैं। 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16%। और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4 दूनी 8%। तो ये दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर हो गया 0.16%। तो 0.16% का अंतर है, लेकिन अंतर है रुपये में 8। तो अंतर बराबर अंतर। तो 1% का वैल्यू होगा 8/0.16। ये पॉइंट ऊपर 100 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 50। तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 50 पे 2 0 5000 आपका आंसर। तो ये चीज़ आपको पहले से याद रहता है, याद रहना भी चाहिए। बेसिक क्लास आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँचेंगे और ये यहाँ से आप वर्क करेंगे। तो 0.16% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू 5000 आ जाएगा। आप आंसर ईजी वे में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? देखिए, रेट 6% टाइम 2 वर्ष। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 0.36%। सिंपल इंटरेस्ट 6 दूनी 12%। दोनों का अंतर हो गया 0.36%। तो 10,000 का 0.36% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 36। तो चूंकि 6% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं। अगर ये आप जान रहे निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, बिना पेन उठाए ही आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है शुरू क्लास से देखना जरूरी है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू क्लास से देखते हैं तो यहाँ पर आप आराम से बिना पेन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करें। रेट 5% टाइम 2 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। सिंपल इंटरेस्ट 10%। अंतर 0.25%। तो अंतर बराबर अंतर। तो 0.25% का अंतर है 25 रुपये के बराबर। ये पॉइंट हटाएंगे तो गुने 100, ये 25 कैंसिल, तो 1% का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू 10,000। आपका आंसर 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में अंतर 31 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करें। तो 10% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%। सिंपल इंटरेस्ट 30%। अंतर
3.1%। लेकिन रुपये में अंतर 31 रुपया है, तो 3.1% का वैल्यू 31, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 10 से गुना होगा, ये कैंसिल, 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू 1000। ये आपका आंसर, तो आपका आंसर 1000। नेक्स्ट, पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2000 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? तो रेट 5% टाइम 3 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625%, सिंपल इंटरेस्ट 15%, ये दोनों का अंतर 0.7625%। मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 2000, तो 2000 का 0.7625% निकाल लेना है। अब 25 दूना 50, 6 दूनी 12 के 2 हाथ मेरा 1, 7 दूनी 14, 1 15 और 1 0, ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4, तो 15.25, आंसर आपका 15.25%, इतना रुपया, तो 15.25 ये आंसर। यदि आपका क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपयों में दिया होता तो आपसे पूछा जाता कि मूलधन कितना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा 5% की रेट से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 61 रुपया है, तो जैसे क्वेश्चन आपका रहे कि रेट 5% टाइम 3 वर्ष, CI और SI का अंतर 61 हो, तो मूलधन कितना होगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो आप SI और CI का डिफरेंस इस तरह से निकालेंगे, तो 0.7625% का वैल्यू आपको 61 रुपया देना होगा, तो 100% का वैल्यू आपका मूलधन आएगा और आप आंसर यहाँ देंगे। तो अब देखिए, इसका 4 गुना 61 है, ठीक, तो इसका 4 गुना 61 है, तो आपका जो आंसर आएगा इसका 4 गुना जो है आपका आंसर आएगा और 8000 आपका मूलधन होगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि 2000 पे इतना डिफरेंस आता है 5% की रेट से 3 वर्ष का, तो कॉमन सेंस लगा करके आप मूलधन निकाल सकते हैं। अगर मूलधन 2000 है, 5% की रेट से 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस अगर 15 रुपया 25 पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगा करके अगर ये मूलधन चेंज करेगा तो आप निकाल सकते हैं कि कितना डिफरेंस आएगा। तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमको सुधार करने का और भी अच्छा मौका लगे। धन्यवाद।